दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पुराने जहाजों को किस तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है? और क्या आपने कभी देखा है कि दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी चीजें ट्रक के ऊपर ट्रांसफर होती हुई जा रही हों? आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक और बड़े ट्रांसपोर्टेशन मेथड के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आपने रोड पर ऐसे ट्रक जरूर देखे होंगे जो कंपनी से ब्रांड न्यू कार्स या बाइक को शोरूम तक ले जाते हैं। कार या बाइक को ट्रांसपोर्ट करना तो एक आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी ह्यूज शिप्स को ट्रांसपोर्ट होते देखा है? हाँ दोस्तों, शिप्स जो खुद समुद्र में चलती हैं, उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नॉर्मली नया शिप पानी में उतरने के बाद ही चलता है, लेकिन ब्रांड न्यू शिप को उनके मैन्युफैक्चर साइट से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए एक अलग प्रोसेस होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नए शिप को भी शिप्स के जरिए ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक मैसिव शिप को चाइना से नेदरलैंड ले जाया जा रहा है। पहली नजर में लगता है कि जैसे कई शिप्स एक साथ चल रही हो, लेकिन असल में एक बड़ा वेजल शिप है और दूसरा उसके ऊपर लोड करके ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखने में यह सीन बहुत अमेजिंग लगता है, लेकिन असल में ये प्रोसेस बहुत रिस्की और टेक्निकल होता है। एक छोटी सी गलती भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर सकती है। भी उनका इंजीनियरिंग सिस्टम इतना परफेक्ट होता है कि ये इम्पॉसिबल लगने वाला टास्क भी परफेक्टली पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे मॉन्स्टर ऑब्जेक्ट की जो देखने में किसी साइंस फिक्शन मूवी का हिस्सा लगता है। ये जो जायंट स्टील मशीन आप देख रहे हैं, ये असल में एक मैसिव कंस्ट्रक्शन मशीन है जो हैवी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए यूज की जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस मशीन का वेट 750 टन से भी ज्यादा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस ट्रक के ऊपर ये मॉन्स्टर ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो भी किसी छोटी चीज से कम नहीं है। असल में ये एक SPMT ट्रेलर होता है। SMT का मतलब सेल्फ प्रोपल्ड मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टर, जो इतना पावरफुल होता है कि हजारों टन वजन भी आसानी से उठा सकता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस ट्रॉलर के दर्जनों टायर होते हैं और हर टायर अपनी स्पीड और एंगल को खुद एडजस्ट कर सकता है। सोच के देखिए, एक ऐसी व्हीकल जो देखने में ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, उसे कंट्रोल करना और सेफली चलाना कितना मुश्किल होता होगा। दोस्तों, पहाड़ों के अंदर कोई भी चीज बिल्ड करना दुनिया के सबसे मुश्किल टास्क में से है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है वहां तक मटेरियल और कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स को लेकर जाना। आपने कभी सोचा है कि इतनी ऊंची और हार्ड टू रीच जगहों पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए ट्रक्स और मशीनरी कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? ये काम बिल्कुल आसान नहीं होता, खासतौर उन जगहों पर जहां लोडेड ट्रक्स या हैवी मशीनरीज को रोड के जरिए ले जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो दोस्तों, इस काम को अंजाम देने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन्स का सहारा लिया जाता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए कंक्रीट मिक्सचर ट्रक को क्रेन के जरिए ऊपर उठाया जा रहा है। जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा है, इस जगह दूर दूर तक कोई प्रॉपर रोड भी मौजूद नहीं है। और अगर मान भी लिया जाए कि रोड होती भी, तो भी डैम इतनी ऊंची जगह पर बना हुआ है कि वहां हैवी व्हीकल्स का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से इन क्रेन्स की मदद से इन ट्रक्स को ऊपर तक ले जाया जाता है और फिर जब काम कंप्लीट हो जाता है तो इसी तरीके से उनको नीचे भी लेकर आते हैं। सोचकर देखिए, एक ट्रक जो नॉर्मली रोड पर चलने के लिए होता है, उसे हवा में लटकाकर पहाड़ों के ऊपर ले जाया जा रहा है। एनीवे, जो भी हो, ये काम वाकईतन बहुत ही डेंजरस है और सिर्फ इसको एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ी चलाना भी कितना मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक बहुत ही बेतरतीब है, कोई रूल फॉलो नहीं करता। लेकिन सोचिए, अगर आपको पाकिस्तान के अंदर किसी ट्रक पर पूरा का पूरा जहाज जाते हुए नजर आ जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के शहर कराची की है। अक्टूबर 2024 में एक पैसेंजर
एयरक्राफ्ट जिसका नाम बोइंग 737 था, उसे 40 व्हील ट्रक पर लोड करके कराची से हैदराबाद ट्रांसपोर्ट किया गया था। तौर पर प्लेन को शिप के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन उस तरीके से खर्चा बहुत ज्यादा आता है। इसलिए पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी ने डिसाइड किया क्यों ना जहाज को बाय रोड ही ट्रांसपोर्ट किया जाए। और बस यहाँ से शुरू हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और अनोखा एविएशन इवेंट, जिसे अंजाम देना कोई आसान काम नहीं था, मगर एक पाकिस्तानी ड्राइवर की मेहनत और डेडिकेशन ने इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिखाया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो किस तरह रश से भरे हुए रोड पर जहाज को कैरी करके ले जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ट्रक कच्चे पक्के, तंग और हर तरह के रास्ते से गुजरता है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इतना बड़ा ट्रक होने के बावजूद भी प्लेन आधा ट्रक के ऊपर था और आधा नीचे लटक रहा था। देखकर लगता था कि किसी भी वक्त गिर जाएगा, लेकिन ड्राइवर चाचू इसे सड़कों पर ऐसे घुमा रहे थे जैसे कोई रिक्शा हो। जो भी हो, ये सीन वाकई देखने लायक था। दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में आपने देखा होगा कि खुली जगहों पर विंड टर्बाइंस लगाई जाती हैं। इन टर्बाइंस का मेन पर्पस होता है बिजली पैदा करना, क्योंकि ऐसी जगहों पर हवा बहुत तेज चलती है और इसी हवा की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये विंड टर्बाइंस बहुत ज़्यादा मैसिव होती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ इनका एक सिंगल ब्लेड 230 फुट से भी ज़्यादा लंबा होता है। बस ज़रा इमेजिन कीजिए, इतने बड़े ब्लेड को फैक्ट्री से उसकी लोकेशन तक लेकर जाना कितना मुश्किल काम होगा। इन टर्बाइंस के ब्लेड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल ट्रेलर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये ट्रेलर्स एक्सटेंडेबल होते हैं, यानी इनकी लेंथ को जरूरत के मुताबिक बढ़ाया और कम नहीं किया जा सकता। और आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि टर्बाइंस के ब्लेड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ट्रेलर को 4 गुना तक एक्सटेंड किया जा सकता है। नॉर्मली इन ट्रेलर्स की लेंथ 280 फुट तक होती है, लेकिन कई दफा ये 300 फुट तक भी पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, इतना लंबा ट्रेलर चलाना भी कोई आसान काम नहीं होता, खास तौर पर जब रोड स्लिपरी होता है या जब रास्ते में कोई शार्प टर्न आ जाए, तो पूरी सिचुएशन और भी रिस्की हो जाती है। मगर प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर्स इस इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल बना देते हैं, और उनकी स्किल ये होती है कि वो इतने बड़े ब्लेड्स को भी किसी प्रॉब्लम के बिना इजीली ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये काम दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। तो दोस्तों, आपको आज हमारे साथ ये खतरनाक सफर करना कैसा लगा? सच में अगर ऐसे रास्ते पर बंदा पैदल भी चले तो गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते, लेकिन ये ड्राइवर अपनी महारत और हिम्मत से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देते हैं। और ये सब देखकर एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये ड्राइवर्स वाकई में दुनिया के सबसे एक्सपर्ट लोगों में से होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलें।